हेलो गाइज, वापस से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 विषय गणित के अध्याय 5 समांतर श्रेणी का। चूँकि हमारा इस अध्याय पर यह तीसरा या चौथा वीडियो है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस अध्याय के सारे महत्वपूर्ण सूत्रों तथा तथ्यों को समझा था तथा इसके प्रश्नावली 5.1 का संपूर्ण हल करते हुए हम इसके प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 1 तथा 2 का हल कर चुके थे। आज की इस वाले वीडियो में हम इस प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 3 एवं अन्य प्रश्नों का हल करेंगे। तो इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा आज का पहला एवं इस प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करें। यहाँ पे 5 ठे दिए गए हैं समांतर श्रेणी, इसमें कोई कोई पद गायब हैं, उन पदों को हमें ज्ञात करना है। अब समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, सार्वअंतर किसे कहते हैं, पहला पद किसे कहते हैं, अंतिम पद किसे कहते हैं, इन सभी के सूत्र, यह सब जानने के लिए आपको पहले हमारे इस प्रश्नावली के और वीडियोस को देखना पड़ेगा। तो आप हमारे चैनल के मैथ वाले प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं या हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो पहले आप वह वीडियोस देख लें, फिर इस प्रश्नावली को आपको समझ आएगा। ठीक है, तो इस तीसरा का जो पहला प्रश्न है, इसमें A1 दिया है, A3 भी दिया है, A2 गायब कर दिया है। तो चलिए इस प्रश्न को एवं इसके बाकी के प्रश्नों को भी फटाफट से हल करते हैं। देखिए, आपका तीसरा का पहला का यही प्रश्न है। इसमें A1 जो आपका दिया है वह 2 है, A2 दिया है वह नहीं दिया, A2 ज्ञात करना है हमें, और A3 26 है। ठीक, हमें A1 और A3 दिया हुआ है, ज्ञात क्या करना है, तो हमें A2 ज्ञात करना है। ठीक, तो पहले हम लोग A3 का व्यापक रूप जानते हैं। A3 का व्यापक रूप क्या होता है, तो A + 2D। ठीक, A3 का व्यापक रूप A + 2D। ठीक, इसी पे हम रखेंगे तो A3 का मान तो हमें पता है 26 है, बराबर A कितना है, A है 2 + 2D। D तो हमें नहीं पता है, D ही ज्ञात करने के लिए हम A3 का मान रखे हैं। ठीक, जब D ज्ञात हो जाएगा तो हम आराम से A2 भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो जब हो गया इतना, अब हम यह जो 2 है, इस 2 को बराबर के इधर लाएंगे तो इस 26 प्लस में है तो माइनस में 2 बराबर 2D। ठीक, 26 - 2 24 बराबर 2D। 2 से 24 कट जाएगा 12 बार में, D बराबर हमारा आ गया 12। ठीक, अब हमें D भी पता चल गया, A भी पता चल गया, तो अब हम फटाफट से A2 ज्ञात कर लेंगे। तो A2 का व्यापक रूप क्या होता है, A2 का व्यापक रूप होता है A + D। तो A कितना है हमारा, A है 2 + D कितना है 12, बराबर 12 + 2 14। आंसर A2 का हमारा कितना मान निकल गया, तो A2 का मान निकल गया हमारा 14। तो इसी प्रकार से हम इसके बाकी प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो चलिए, तो देखिए, हम आशा करते हैं कि आपको तीसरा का कैसे निकालना है क्वेश्चन वो समझ में आ गया। इसी तरह से बाकी से भी निकलेगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा रिमाइंड कर लें, तभी भी नहीं समझ में आया तो आप फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब हमारे चैनल पे 50 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तब हम लाइव आना शुरू कर देंगे, और लाइव में आप जो भी प्रश्न पूछेंगे, जहाँ भी डाउट रहेगा, हम उसे समझा देंगे। ठीक, तो तीसरा का पहला तो हमने बता लिया। ठीक, अब इसमें कुल 5 है, अब इन सभी को बनाने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा। इसमें हम एक और कोई प्रश्न को बना लेते हैं। बाकी जो प्रश्न आपसे नहीं बनेगा वो हमें कमेंट में बताइएगा, हम अगले वीडियो में बना देंगे, उसे आप होमवर्क के तौर पर रख लीजिए। तो अगला प्रश्न हम कौन सा समझा दें, तो अगला हम यह चौथा समझा देते हैं, क्योंकि इसमें माइनस है तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा बच्चे को। तो क्वेश्चन नंबर चौथा समझा देते हैं, बाकी दूसरा, तीसरा एवं 5वां ये तीनों आपका रहेगा होमवर्क। यह हम अगले वीडियो में समझा देंगे यदि आपको
से नहीं बनेगा। तो ठीक, तो चलिए चौथा फटाफट से समझ लेते हैं। देखिए आपका तीसरा का चौथा प्रश्न है, इसमें आपका दिया है a बराबर -4 एवं A1 A2 A3 A4 A5 A6 दिया है आपका 6। बस यही दो दिया है पद, लेकिन यह इस मैथ को बनाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि जब आपका a के अलावा और कोई पद देता है तो उसके द्वारा हम d ज्ञात कर सकते हैं, और जब d ज्ञात हो जाता है तो हम कितना भी पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो A6 का क्या होता है व्यापक रूप, तो a + 5d बराबर A6, तो A6 कितना है 6। ठीक, अब a का मान कितना दिया है -4 + 5d बराबर 6। ठीक, अब बराबर यह जो -4 है इसको हम जब उधर भेजेंगे तो यह प्लस में हो जाएगा, तो 5d बराबर 6 + 4 बराबर 5d बराबर 10। ये 5 से 10 दो बार में कट जाएगा, d बराबर आ गया हमारा 2। ठीक, अब जब d हमारा निकल गया तो हम फटाफट से बाकी के भी जो पद ज्ञात करने हैं उन पदों को ज्ञात कर लेंगे। तो हमें और कौन कौन से पद ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है A2 A3 A4 A5। ठीक, तो चलिए इन पदों को ज्ञात करते हैं। A2 बराबर क्या होता है हमारा सूत्र, A + D बराबर A कितना है -4 प्लस D कितना है 2 बराबर ±-2। ठीक, यह हो गया आपका A2। फिर A3 बराबर A + 2D बराबर A कितना है -4 प्लस 2 गुने D यानी 2 गुने 2 = 4, तो बराबर ±-0। A4 A + 3D बराबर A कितना है -4 प्लस 3 गुने D कितना है 2, तो 3 3 6 बराबर ±- 6 में से 4 जाएगा, बचेगा 2। अब यहाँ पे चूँकि प्लस का चिन्ह बड़ा है इसलिए प्लस ही में रहेगा, +2 रहेगा। फिर A5 ज्ञात करना है, तो A + 4D बराबर A कितना है -4 प्लस 4 गुने 2 8 ±-4। तो इस प्रकार से हमारा जितना भी पद ज्ञात करना था, A2 कितना आया -2, A3 कितना आया 0, A4 कितना आया 2 और A5 कितना आया 4। ठीक, तो इस प्रकार से आपका चौथा का भी हल निकल गया। इसी प्रकार से आप बाकी के प्रश्नों का भी हल निकाल लेंगे। फिर हम चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हमारा अगला एवं चौथा प्रश्न क्या कर रहा है, तो इसमें AP दिया हुआ है, कह रहा है AP का कौन सा पद 78 है। यह प्रश्न काफ़ी सिंपल है और यह प्रश्न आपके दूसरे प्रश्न की तरह ही है, उससे थोड़ा हटके है, लेकिन यह आराम से हम निकाल लेंगे। तो चलिए निकाल लेते इसका हल। तो देखिए यही आपका चौथा प्रश्न, इसमें AP 3,8, 13,8 दिया है, नहीं यहाँ 18 होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया। और इसका पूछ रहा कौन सा पद 78 होगा, अर्थात इसका अंतिम पद जो है वह 78 है। AN बराबर 78। ठीक, A बराबर 3 और D बराबर, तो A2 - A1 8 - 3 बराबर 5। हमारे पास सब चीज़ मौजूद है, AN भी है, AB भी है, D भी है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है इसका N नंबर ऑफ पद, यानी कौन सा पद इसका AP है। तो इसे भी हम यह AN वाले सूत्र पे बैठा के बना लेंगे। तो AN का सूत्र क्या होता है, A + N - 1 D। ठीक, बराबर AN। ठीक है, तो अब A का मान कितना है 3 प्लस N - 1 नहीं पता, N ही हमें ज्ञात करना है। D कितना है 5 बराबर N कितना है 78। ठीक, अब हम क्या करेंगे, तो यह जो 3 है इधर प्लस में है, तो इसको उस साइड भेजेंगे तो यह माइनस में हो जाएगा, अर्थात N - 1 को वही लिख देंगे 5 बराबर 78 - 3। ठीक, ऐसे हो जाएगा। अब N - 1 5, या इस 78 में से 3 जाएगा तो आपको बचेगा 75। 5 की टेबल से 75 हमारा फिर 15 बार में कटेगा। N - 1
बराबर आपका आ रहा है 15। ठीक, तो यह आपका उत्तर नहीं है, क्योंकि यह जो माइनस में n है इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 15 + 1 बराबर 16। तो 16 आपका हो जाएगा उत्तर, अर्थात आपका जो इस एपी का जो 78 अंक है वह 16वां पद पे आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका चौथा का उत्तर बहुत ही सरल तरीका से हमने निकाल लिया। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अब अगला आपका 5वां प्रश्न है। यह क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। यह भी सेम टू सेम चौथे प्रश्न की तरह है। इसमें भी पद दे दिया है और इसका अंतिम पद भी दे दिया है। इसमें भी पद दे दिया था, अंतिम पद दे दिया था। आपको ज्ञात करना चाहिए था इसमें कि यह कितनेवें नंबर पे आएगा, वही इसमें भी है। यह जितने नंबर पे आएगा वही इसका अंतिम पद होगा। यह अंतिम पद है, यही इसका अंतिम अंक होगा। तो यह भी एकदम सेम टू सेम चौथे प्रश्न की तरह बनेगा। तो हम इसमें इन दोनों में से केवल एक का हल करेंगे। तो हम इसका हल कर देते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा पूर्णांक है, तो पूर्णांक में बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन होता है, और यह आप सरल तरीके से इस चौथे की तरह बना लेंगे। या यदि आपसे यह नहीं बनता है तो हमें कमेंट में बताइएगा, हम अगले वीडियो में समझा देंगे। ठीक, तो चलिए इस दूसरे प्रश्न का हल को देखते हैं। देखिए, आपका यह है 5वां का दूसरा प्रश्न। इसमें 3 पद दिए हैं, वो अंतिम पद दिए हैं। उसी से हमें इसका नंबर ज्ञात करना है कि कितनेवें पद पर यह आएगा। तो इसका तो हमें पहले ए 18 दिख रहा है, पहला पद ए 18, फिर हमारा ए एन यानी अंतिम पद 47 दिया है, और हमारा डी, तो डी दिया है हमारा A2 - A1 होता है। तो इस पूर्णांक को जब हम तोड़ेंगे तो 15 दूनी 30, 30/31, 31/2, और A2 - A1 यानी 18/1 ऐसा हो जाएगा। बराबर जब इसको हम पूर्णांक का जो घटाव करेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा इसका। 2 के डबल में 2 एक बार में 31 माइनस 1 के डबल में 2 दो बार में 18 दूनी 32। जब 31 में से नहीं, यहाँ 32 नहीं, 18 दूनी 36 होता है। तो 31 में से जब 36 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 5/2, परंतु यह उल्टा है तो माइनस का चिन्ह यहाँ रहेगा। तो -5/2 हमारा डी बराबर आ गया। ठीक, अब सब चीज़ हमारे पास मौजूद है। क्या ज्ञात करना है, तो n बराबर वाट। तो an के सूत्र में फटाफट से बताएंगे। तो an का सूत्र क्या होता है, डायरेक्ट मान हम रखते हैं a + n - 1, d कितना है -5/2 बराबर n कितना है 47। ठीक, अब ये जो हमारा 18 है, इस 18 को बाकी सब प्रश्नों की तरह उस साइड हम भेजेंगे। तो 18 या इधर प्लस में उधर जाए तो माइनस में होगा। तो पहले n - 1 -5/2 बराबर -47 और -18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 65। ठीक, 65 का 65 रहेगा, यहाँ पे -65 रहेगा, माइनस का चिन्ह बड़ा इसीलिए। अब क्या करेंगे हम कि बाकी सब प्रश्न की तरह n - 1 को इसी करके बराबर इस या जो -5/2 है इसको हम उस साइड भेज देंगे। तो 65 का 65 लिख देंगे -65। अब ये चूँकि गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा में होगा, तो -5/2 इस तरह से यह हो जाएगा आपका। तो 5 की माइनस से माइनस तो पहले काट देंगे, फिर 5 के टेबल में 13 कितने बार 65 कितने बार में आता है, तो ये 13 बार में आता है। फिर बराबर यह इससे गुना होता है, तो 30 × 30 26। ठीक, तो n - 1 बराबर आपका 26 आ गया। अब हमें n ज्ञात करना है, तो n बराबर 26 - 1 चल जाएगा प्लस में, +1 27 आंसर। तो इस प्रकार से आपका 5वां का दूसरा का भी हल उत्तर आ गया। यदि आपको प्रश्न समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो देख लीजिए। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखिए, हमारा अगला एवं छठा प्रश्न है, क्या AP 11852 का एक पद 150 है, क्यों? अब यह क्यों पूछ रहा है तो यह समझ में नहीं आएगा बच्चों को, लेकिन यह प्रश्न कहना क्या चाह रहा है वह पहले समझिए। यह प्रश्न कहना चाह रहा है
कि इस AP का -150 अंतिम पद है या नहीं है। तो ठीक है, कितने इसमें पूछ रहा है कि यह जो -150 है यह AP का कोई भी पद है या नहीं। यदि है तो कितनावा पद है एवं नहीं है तो क्यों नहीं है। यही क्यों इसीलिए पूछ रहा है इसमें। चलिए पहले हम हल करेंगे तब आपको समझ में आएगा, इस तरह से यह प्रश्न नहीं समझ में आएगा। तो चलिए इसका हल करते हैं। देखिए यही है आपका छठा प्रश्न। इस प्रश्न में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस 5वें प्रश्न की तरह इसमें भी आपको n ज्ञात करना है। n में यदि आपको -150 आ रहा है तो ठीक है, यदि नहीं आ रहा है तो फिर यह गलत है। ठीक, यह इसका हो जाएगा नहीं, उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इसे फटाफट से हम ज्ञात करते हैं। तो इसका a हमारा 11 है, इसका n -150 है, इसका a हो गया, an हो गया, b बराबर 8 - 11 बराबर 8 में से जब हम 11 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा -3। ठीक, ज्ञात क्या करना है, n बराबर वाट। ठीक, अब फटाफट से n वाले सूत्र को बैठाएंगे, 1 + n-1 d कितना है -3 बराबर an कितना है -150। ठीक, अब n-1 -3 बराबर यह -150 और ये 11 है, यह भी इधर जाके माइनस में हो जाएगा तो -11 बराबर n-1 -3, इन दोनों को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 139। ठीक, अब n-1 और यह -3 है तो इस -3 को हम जब इसे भागा देंगे तो n-1 बराबर, जब -3 को हम भागा देंगे तो हमारा पॉइंट में आएगा 46.3। यह आप कर लीजिएगा, यह हमने कर लिया है। इसका 46.3 आएगा और यह माइनस में दे दिया जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो n बराबर 27.3। अब चूँकि कोई भी पद दशमलव में तो नहीं आएगा, कोई भी पद आएगा तो ऐसे ही किसी संख्या में होगा, दशमलव में नहीं होगा, तो इसीलिए यह नहीं है 150वां पद, यह नहीं हो सकता। केवल नहीं आपको लिख के इसका आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वाले वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से फिर अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम इसके अन्य प्रश्न जैसे 7, 8, 9, 10 इत्यादि का हल करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे या इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी कुछ भी ज्ञान प्राप्त हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप लोग वीडियो देखते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे हर एक एग्ज़ाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम से पहले ही डाल देते हैं तथा बिहार बोर्ड के प्रत्येक नोटिफिकेशन को डाल देते हैं। तो इसीलिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उन्हें भी सिखाइए कि सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि जितना जल्दी आप सब्सक्राइब करिएगा तो फिर हम लाइव आना शुरू कर देंगे। और जब हम लाइव आएंगे तो आपको कोई भी डाउट बचेगा नहीं, जो भी डाउट होगा आप उसी वक्त बोलिएगा, हम तुरंत उसका हल दे देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में इसके अन्य प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।